आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो है 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। ये कहता है कि हमने रेशनल नंबर के बारे में पहले पढ़ लिए हैं, तो उसमें कल हमने आपको थ्योरम नंबर 1.6, 1.7, 1.5 पढ़ाया था। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना था। उसमें कह रहा था कि अगर मान लो कि पी अपान क्यू के फॉर्मेट में कोई रेशनल नंबर है और क्यू यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है और n और m जो है नॉन नेगेटिव है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन पी अपान क्यू का आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर इस रेशनल नंबर पी अपान क्यू के डिनोमिनेटर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो केवल या तो 2 वाला हो या केवल 5 वाला भी हो, तो भी उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 पावर n 5 पावर m यानी कि उसका जो रेशनल नंबर p अपान q है, इसका डिनोमिनेटर q, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 के अलावा कोई अनदर प्राइम नंबर आता है उसके फैक्टर में, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड होगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, जो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, इफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m वेयर n कॉमा m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ p अपॉन q बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। अब ये जो हमने थ्योरम कल 1.5, 1.6, 1.7 जब पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि इसकी हेल्प से हम किसी रेशनल नंबर को ये पता कर सकते हैं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वाला है। उसको हम लोग बिना डिवीजन प्रोसेस को दिखाए पता कर सकते हैं। अब देखो, वहीं पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि कुछ आपको रेशनल नंबर्स दे रखे हैं और ये कहता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, उसके बारे में आपको बताना है। टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला होगा। साथ में एक चीज़ और भी इसमें लिख रखा है, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का है। इससे पहला था आपका 13/3 125, दूसरा था 64/455 और तीसरा है 129/2 पावर 2 5 पावर 7 7/5। अब इसको जैसे पहले नंबर वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 13/3125, तो 3125 क्यू के जगह पर था, तो 3125 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 टाइम्स 5 आएगा, यानी कि 3125 इज व्हाट 5 पावर 5। अब देखिए, हमने कहा ना आपसे, अभी कहा था कि अगर मान लो कि उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 या दोनों ही आते हैं, तो वो जो प्राइम जो रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए आगे चलते हैं यहाँ से। आपको दूसरा क्वेश्चन था 64/455। 64/455 में डिनोमिनेटर 455 है, इसका फैक्टर करेंगे तो 5 7 13 आता है, यानी कि इसका जो फैक्टर है इसमें 2 एब्सेंट है। ठीक है, तो 2 एब्सेंट है बट 5 है, साथ में अनदर प्राइम नंबर्स भी हैं 7 और 13, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड होगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा वाला था आपका। देखिए तीसरा वाला आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है 129/2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5। अब इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पावर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो देखिए 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5, मतलब 2 और 5 तो मिल गया आपको, एक्स्ट्रा 7 भी मिल रहा है। मतलब अगर 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई प्राइम नंबर भी उसके फैक्टर में आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3
यहाँ से देखते हैं, ये आपके एक्सरसाइज का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे रखा है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, और आपसे ये कहता है कि आपको देखिए कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। मतलब आपको देख के बताना है कि वो रेशनल है या नहीं है। साथ में ये भी कह रहा है इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। मतलब अगर रेशनल नंबर है और उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, तो पी और क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब जो उसका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए फर्स्ट है 43.123456789 टर्मिनेटिंग है। जब टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। और साथ ही जो इसका क्यू यानी कि डिनोमिनेटर होगा, पी अपान क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर क्यू होगा उसके, अब टर्मिनेटिंग आ गया तो उसके जो फैक्टर्स होंगे उसमें 2 और 5 होगा। ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए 120 1200 1200 12 टाइम्स 0 डॉट डॉट आ रखा है। मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटेड भी है, तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा। अब आगे चलते हैं 43.1234 मतलब 1234 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड वैल्यू है, तो जो थर्ड वाला है वो भी रेशनल नंबर होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना, रेशनल नंबर होगा तो जो अगर इसको हम पी अपान क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं तो जो डिनोमिनेटर क्यू आएगा उसके फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा अनदर कोई प्राइम नंबर भी आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर आकर के आपका रियल नंबर चैप्टर जो होता है वो फिनिश होता है। थैंक यू।